मित्र चंद्रकांत बी भट्ट। आज भारत आज़ाद है, तब आज सत्ता में आए हुए लोग यही कहे कि हमने रिकॉर्ड तोड़ा, हमने ये देश बनाया, हमारी वजह से आज़ादी है और प्रगति भी इस देश की हमारी वजह से है। जिन लोगों का जन्म 1947 के बाद हुआ, जिस पक्ष का कोई आज़ादी से कोई योगदान नहीं, कोई लेना देना नहीं, और उसका जन्म भी 1980 के बाद हुआ, वो लोग सत्ता में बैठकर जब कहे हिंदू मुस्लिम करें, पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान की बात करें, तब उनसे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। शायद आप लोगों को लगता होगा कि आप अमेरिका में बैठकर क्यों ऐसी बातें करता हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारत में मेरा कर्म हुआ और हिंदुस्तान में जन्मा, भारत में कर्म किया और अमेरिका की धरती पर अमेरिकन नागरिक बना, लेकिन मेरा दिल है हिंदुस्तानी। क्योंकि मैंने एक आर्टिकल्स जब पढ़ा आपको पहुंचाता हूँ कि अंग्रेज़ों के अत्याचारों से परेशान होकर मुसलमानों को जागरूक करने के लिए अल्लामा फजले हक खैराबादी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला फतवा जारी किया था, और फतवे में अल्लामा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहे विद्रोहों में शामिल होने की अपील की थी। अल्लामा फजले हक खैराबादी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे और अल्लामा तर्कशास्त्री, उर्दू, अरबी और फारसी के प्रसिद्ध शायर भी थे। और अल्लामा का जन्म 1797 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में खैराबाद में हुआ था। उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों से शिक्षा प्राप्त की थी। फिर खैराबाद में अध्यापन कार्य करने लगे। 19 साल की आयु में 1816 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार में नौकरी शुरू कर दी, पर 1831 आते आते उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के मुगल दरबार में कामकाज देखने लगे। लेकिन 1857 के दौर में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उसका नाम इतिहास के पन्नों में जुड़ गया। 1857 के दौरान जब अंग्रेज़ों की बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अत्याचारों का बांध तोड़ दिया, तब अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तान के राजा, महाराजाओं, महारानियों तथा मौलवियों ने अपनी कमान संभाली और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की योजना शुरू की। यह विद्रोह मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हो रहा था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला जो विद्रोह हुआ वो मुगलों ने शुरू किया, लेकिन इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका अल्लामा फजले हक खैराबादी ने निभाई थी। और मौलाना ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक फतवा जारी किया। फतवे में लिखा कि अंग्रेज़ों का देश में रहना हराम है, अंग्रेज़ों का देश में रहना हराम है। इस फतवे ने आग में घी डालने का काम किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि इसका फायदा मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर व अन्य विद्रोही नेताओं को मिला और मौलाना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए और उनकी तलाश करने लगे और 1857 की क्रांति असफल होने के बाद मौलाना किसी तरह बचते बचाते दिल्ली से खैराबाद पहुँचे। लेकिन 30 जनवरी 1859 को खैराबाद में ही अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मौलाना के ऊपर लखनऊ सेशन कोर्ट में मुकदमा चला और मुकदमे की पैरवी मौलाना ने खुद की और कहा, हाँ वह फतवा सही है, वह मेरा लिखा हुआ था और आज भी मैं अपने फतवे पर कायम हूँ। आरोपों को कबूल करने के कारण उन्हें काला पानी की सज़ा सुना दी गई और उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई
लगभग 2 साल कैद में रहने के बाद 20 अगस्त 1861 को अंडमान निकोबार सेलुलर जेल में उनका निधन हो गया। जो जावेद अख्तर के परबाबा अल्लाह ताला और ईश्वर को मानते थे कि लोग उनकी एक आवाज़ पर इकट्ठा हो जाया करते थे, पर आज जावेद अख्तर किसी खुद इस बात को नहीं मानते। तो मेरा कहने का तात्पर्य और पैगाम यही है कि आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। आज आप सत्ता में बैठकर जिस लोकशाही का स्वाद, जिस लोकशाही में आप सत्ता प्राप्त कर साम दाम दंड भेद का उपयोग करके संस्थानों को बिकाऊ बना के, मीडिया को, जुडिशरी को बिकाऊ बना दिया है, तब ये आज़ादी ही नहीं रही, ये लोकशाही नहीं रही। इसको बचाने का काम आपका है। सिर्फ सत्ता प्राप्ति करने से आप महान नहीं हो जाते हैं, क्योंकि आने वाला इतिहास आपको कलंकित अक्षरों में लिखेगा, और ये इतिहास जब लिखेगा तब आपको प्रजा जो आज की है वो प्रजा माफ़ भी नहीं करेगी, और प्रजा को भी ईश्वर माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उनके लिए गुनहगार हैं ये प्रजा, ये युवाधन जो आज समझ नहीं पाते हैं। सत्ता में बैठे लोग आज, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, हाई कोर्ट में बैठे जज, मीडिया में बैठे जो कर्मचारी, स्पोक पर्सन, अगर आप नहीं समझेंगे तो इनके गुनहगार ये लोग हैं। यही आज का पैगाम।